तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज हम फिर से बात करने वाले हैं हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। लास्ट वीडियो में एक्चुअली हमने जो पढ़ा वो हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आप लोग आज तक पढ़ते हैं कि भाई हाँ, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती आता है। इंग्लिश में कोई रेगुलर एक्शन दिखाने वाले, हैबिचुअल फैक्ट दिखाने वाले या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बताने वाले सेंटेंसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस से रिलेटेड होते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो कंफ्यूजन होता है कि हम आज तक सिंपल ये पढ़ते हैं कि वह खाना खाता है, वे गाँव जाते हैं, वे फुटबॉल खेलते हैं, या फिर आई गो टू विलेज, आई प्ले फुटबॉल, लाइक दैट। ऐसे सेंटेंसेस जो आपने नॉर्मल वे में पढ़े हुए हैं। लेकिन कभी आपने क्या पढ़ा है, कई बार मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि जैसे राम घर पर है, तो वो कंफ्यूज होकर बोलते हैं कि सर ये प्रेजेंट टेंस का, तो उनको ये तो आइडिया है कि ये प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन इसमें इज हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, यहाँ पे आके कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है। मैं पूछता हूँ आई हैव ए कार, ये कौन सा सेंटेंस है, कौन से टेंस का सेंटेंस है, तो वो बता देते हैं कि सर प्रेजेंट सिंपल टेंस है। लेकिन जब उनसे ये पूछा जाता है कि आपकी हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, तो यहाँ पे आके कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वो उस चीज को क्लियर नहीं कर पाते। तो चलिए आज इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं, क्योंकि ये भी हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही कॉन्सेप्ट है और कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है कि इज हमारा आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। यानी ये बात करें प्रेजेंट सिंपल टेंस की, तो हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती ही आता है और किसी कार्य का होना पाया जाता है वो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। लेकिन अगर ऐसे वाक्य जिनमें कुछ वर्णन हो, देखिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। आज हम बात करेंगे यूज ऑफ टू बी एंड टू हैव। तो टू बी जो आपकी वर्ब होती है ना, वो आपकी होती है प्रेजेंट टेंस में ईजेएमआर। तो आज हम सिर्फ ईजेएमआर की बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि इसका एक लंबा ही कॉन्सेप्ट होता है। टू बी का ईजेएमआर, वॉज वर, हैज हैवेड का भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन हम प्रेजेंट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो बात करते हैं ऐसे पहले सेंटेंसेस की कि ऐसे वाक्य जिनमें किसी कार्य का होना नहीं पाया जाता, यानी कोई काम का होना नहीं, जैसे वह खाना खाता है या वह गांव जाता है, यानी मेन वर्ब आपकी नहीं यूज में ली जाएगी, किंतु वर्णन या कुछ रखने या पास में कुछ होने का भाव, यानी पोजेशन का कोई भाव हो। तो होने का भाव यानी इजेमार हो गया आपका, रखने का या पास होने का भाव यानी हैजे हो गया। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं उनके अंत में जनरली क्या आता है हूं, हो। अब है हूं, हो तो सभी में भी आता है, मैं खाना खाता हूं, हूं आ गया। लेकिन मैंने बताया कि इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि उस जो आपका प्रेजेंट सिंपल जो टेंस होता है जिनमें आपकी मेन वर्ब यूज में ली जाती है, वहां पे आपका क्या होगा, लास्ट में ता है, ते है, ती आता है। इनमें क्या आएगा, सिर्फ है हूं, हो, वर्णन या पोजेशन। अब देखिए एग्जाम्पल समझिए, जैसे मैंने लिखा मैं घर पर हूं। अब मैं जब किसी स्टूडेंट से बात करता हूं तो मैं लिखूं आई एम एट होम। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि ये सेंटेंस कौन सा टेंस का है, तो आप सिंपल बोल दोगे कि सर ये प्रेजेंट टेंस का। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है या फिर आपकी मेन वर्ब है, तो ज्यादातर को कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्योंकि हमने इजेमार को तो जनरली हेल्पिंग तौर के ही पढ़ा है कि सर ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये आपकी क्या है, मेन वर्ब है। मैंने लिखा वह खेत में है, वह खेत में है। ही इज इन द फील्ड, ही इज इन द फील्ड, वह खेत में है। अब मैं आपसे पूछूं कि इज यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, तो यहाँ पे जनरली फिर वही सवाल कि सर इज तो हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन ये इज हेल्पिंग वर्ब नहीं, आपकी क्या है, मेन वर्ब है। तो आज इसी कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर करना है। जाओगे देखिए मैंने लिखा सी हैज ए काउ। अब यहाँ पे सी हैज ए काउ, उसके पास एक गाय। अब देखिए हम जनरली ऐसे तो लिखते नहीं है कि वह गाय रखता है, उसके पास एक गाय है। तो यहाँ पे आपकी जो हैज है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। तो आज हमें इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो चलिए देखते हैं आगे कि जब हमारा हैज है तब तो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, कब आपकी मेन वर्ब होती है। देखिए बात करते हैं हम यूज ऑफ टू बी एंड टू हैव। प्रेजेंट सिंपल टेंस में इनका किस प्रकार यूज होता है। देखिए पहले तो ये समझिए कि टू बी जो आपकी एक्शन वर्ब होती है ना बी, उसको हम जब प्रेजेंट फॉर्म में यूज में लेते हैं तो कभी भी वो बी के रूप में यूज में नहीं लिया जाता, हमेशा इजेएमआर के रूप में यूज में लिया जाता है। यानी इज आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम आपका आई के साथ, आर आपका प्लूरल के साथ। ऐसे इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है जिसको हम पास्ट फॉर्म बोलते हैं वो होती है हमेशा आपकी वॉज और वर, ठीक है। तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर प्लूरल के साथ। ऐसे इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म की बात करें अभी, थर्ड फॉर्म होती है इसकी बीन। उसी प्रकार आपका जो टू है होता है उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी हैज है, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म थी, ठीक है। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ। हैड आपकी होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हैड। जैसे आपकी होती है ना आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, तो ऐसे ही हैज हैव तो सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग और हैड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हैड। अब बात करते हैं कि भाई ये हमारे सेंटेंसेस में हम इनकी क्या पहचान है कि ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे या मेन वर्ब के तौर पे। तो एक सिंपल सी चीज याद रखिए कि जब भी आपकी इजेएमआर, वॉज वर, हैज है, ये आपके जब भी किसी भी सेंटेंस में सिंगल यूज में लिए जाते हैं, अकेले यूज में लिए जाते हैं, यानी इनके साथ कोई अदर मेन वर्ब ना हो, आपकी अदर एक्शन वर्ब ना हो, तो ये हमेशा क्या करेंगे, वो मेन वर्ब का ही काम करते हैं। यानी
वो उस सेंटेंस में हमेशा मेन वर्ब का आपका काम करेंगे। कैसे, देखिए, आई एम एट होम, मैं घर पर हूं, तो यहाँ पे एम आपका अकेला है, तो ये आपका क्या है, मेन वर्ब है, ये बी की फॉर्म है आपकी। क्लियर है, मैं घर पर हूं। यहाँ पे है आई एम प्लेइंग फुटबॉल, अब यहाँ पे आपका एम किसके साथ यूज में लिया गया, प्लेइंग के साथ, तो ये यहाँ पे आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर। उसी प्रकार देखिए, सी इज माई फ्रेंड, वह मेरी मित्र है, तो इज यहाँ पे क्या आपकी मेन वर्ब है। और सी इज डांसिंग इन द रूम, यहाँ पे डांसिंग के लिए इज आ गया, तो ये आपकी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। दे आर माई नेबर्स, वे मेरे पड़ोसी हैं, तो यहाँ पे आर आपकी क्या है, मेन वर्ब है। दे आर गोइंग टू टेम्पल, यहाँ पे आर आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इनके साथ में मेन वर्ब यूज में ली जा रही है। राम हैज ए कार, राम के पास एक गाड़ी है, कार है, तो यहाँ पे हैज के आपकी मेन वर्ब है। लेकिन राम हैज परचेज ए कार, हैज के आगे परचेज मेन वर्ब यूज में ली गई, तो ये आपकी हैज यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो अब ये आपका फंडा क्लियर हो चुका होगा कि जब इजेएमआर हैज है, जब किसी सेंटेंस में अकेले यूज में लिए जाते हैं तो ये आपके क्या होते हैं, मेन वर्ब होते हैं। लेकिन साथ में अगर इनके साथ में कोई अदर मेन वर्ब यूज में ली गई है तो उस कंडीशन में ये क्या होते हैं, आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। चलिए हम बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में जिसके लिए आज मैंने टॉपिक आपके लिए विशेष बनाया है। देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, पहले तो एक बार इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं। देखिए बी जो होती है आपकी लिंकिंग वर्ब होती है। लिंकिंग वर्ब जो होती है जो किसी सेंटेंस को एक जोड़ने का, तो कनेक्टर का काम करती है। तो बी इज ए लिंकिंग वर्ब यूज टू शो, या तो ये कोई आइडेंटिटी, मैंने बताया कि वर्णन वाले वाक्यों में यूज में ली जाती है, तो कोई आइडेंटिटी बताएगी किसी की पहचान के बारे में, किसी की कंडीशन के बारे में, कोई क्वालिटी, वह बहुत सुंदर है, वह बहुत खूबसूरत है, होशियार है, कोई प्रोफेशन वगैरह बताना, ठीक है, या कोई स्टेट, कोई अवस्था या भाव बताया जाए। ठीक है, अब ये तो एक नॉर्मल वे होगा कि हाँ हमें पता है ये सब चीजें बी वर्णन वाले वाक्यों में होता है। लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है हमारा, जो हमें कंफ्यूज करता है, देखिए मैंने आपके सामने दो स्ट्रक्चर लिखे सिंपल सेंटेंसेस के। पहला स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट, इजेएमआर और ईटीसी। ईटीसी यहाँ पे आप, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें कोई मेन वर्ब नहीं होती, कार्य नहीं होता, तो ऑब्वियसली इसमें कोई ऑब्जेक्ट भी आपको नहीं मिलेगा। तो इस ईटीसी को आप ऐसे समझ लिए कि आपका ये कोई मॉडिफायर या आपका कोई एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये वर्ड आपको मिलेंगे। ईटीसी का मतलब यहाँ पे। नेक्स्ट आपका पैटर्न है सब्जेक्ट, हैज, हैव, बीन, ईटीसी, सेम वही कंडीशन, सिंस, फॉर प्लस टाइम। अब यहाँ पे मैंने हैज, हैव का यूज आपके किस सेंस में लिया वो चीज है मेन। अब समझिए, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा राम बीमार है। अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो आप सिंपल बोल दोगे, क्योंकि आपको आता है राम इज इल, राम बीमार है, सिंपल है ये। लेकिन अगर यही चीज मैं ऐसे बोलूं राम 2 दिन से बीमार है, तो क्या हम ऐसे लिखेंगे कि राम इज इल फॉर 2 डेज, या राम इज इल फ्रॉम 2 डेज, या राम इज इल सिंस 2 डेज। सेकंड सेंटेंस देखिए, हम जयपुर से हैं, सॉरी हम जयपुर में हैं, तो वी आर इन जयपुर, हम जयपुर में हैं। हम 2005 से जयपुर में हैं, तो क्या हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे वी आर इन जयपुर फ्रॉम या फॉर सिंस 2005। ये देखिए सीता छत पर है, तो सीता इज ऑन द रूफ, सीता छत पर है। ये आपका सिंपल बनता है। ये सारे सेंटेंस मैं आपको इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये हम पढ़ चुके। ठीक है, मैं एक अध्यापक हूं, आई एम ए टीचर। तो ये तो देखिए आपने बना दिए, ये तो सिंपल हो गया हमारे। राम बीमार है, वह खेत में है, वह सुंदर है, सी इज ब्यूटीफुल, इज वेरी क्लेवर, वह बहुत चालाक है। लेकिन बात आती है कि जब अगर सेम सेंस में, देखिए यहाँ पे भी वही सेंस है, राम बीमार है और राम 2 दिन से बीमार है, काम इस सेंटेंस में भी नहीं था, इस सेंटेंस में भी नहीं था। लेकिन आपको मेन चीज क्या याद रखनी है कि जब अगर ऐसे ही वाक्यों में कोई समय दिया जाए, ऐसे ही वाक्यों में कोई समय दिया जाए, तो उस कंडीशन में आपका इजेएमआर यूज में नहीं होता। प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हम बी वर्ब की बात करें, इजेएमआर की। सेंटेंस में थोड़ा सा मैंने चेंज किया, ये सिंपल सेंटेंस थे, ये भी सिंपल सेंटेंस ही है, लेकिन मैंने इन सेंटेंसेस में क्या यूज में लिया, आपका टाइम यूज में लिया। तो अब बात समझने की है कि जब भी किसी ऐसे सेंटेंस में जिनमें कोई वर्णन का भाव हो, जिनमें कोई वर्णन का भाव हो, तो सिर्फ अगर वर्णन है तो आप इजेएमआर यूज में लेंगे मेन वर्ब के तौर पे। लेकिन अगर समय दिया गया है तो आप इजेएमआर यूज में नहीं लेंगे, आप क्या यूज में लेंगे, हैज है। यहाँ पे ये हैज है आपका पोजेशन के लिए नहीं है, यहाँ पे आपका हैज है पोजेशन के लिए नहीं है, यहाँ पे ये आपका क्या है, परफेक्ट टेंस के तौर पे है। अब एक्चुअली परफेक्ट टेंस हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि ये जो सेंटेंसेज होते हैं इनके साथ मिलकर डाउट क्लियर करते हैं, कंफ्यूजन पैदा करते हैं, इसलिए मैं आपको पहले ये समझा रहा हूं।
बी के तौर पे, कि आपको ध्यान देना कि जिन सेंटेंसेस में सिर्फ वर्णन है वहां पे आपका इजेमार, लेकिन अगर साथ में टाइम दिया गया है तो वो सेंटेंसेस आपके क्या होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के होंगे। लेकिन आपका पैटर्न क्या रहेगा, इजेमार नहीं आएगा, आपका क्या आ जाएगा, हैज हैव और बीन। तो जो आपकी बी की थर्ड फॉर्म है ना बीन, वो यूज में ली जाएगी। उसके बाद आपका सिंस फॉर ईटीसी में आपका जो भी मॉडिफायर होगा, जो भी टाइम, समय, प्लेस जो भी होगा वो आ जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं सिंस फॉर की, तो ये मैं वैसे तो परफेक्ट टेंस में आपको बताना था ही, तो पहले समझ लीजिए कि सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय, ऐसा टाइम जैसे घड़ी का समय, दिन, महीने, साल का नाम, कोई फिक्स टाइम जो होता है। और फॉर जो होता है वो यूज में आता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय अवधि, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 दिन, ऐसे। तो ये नॉर्मल अभी याद रख लीजिए आप कि सिंस जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर जो होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो अब क्लियर हो गया होगा आपका ये फंडा कि जिनमें सिर्फ वर्णन होता है वहां पे आपका इजेमार आएगा, लेकिन अगर टाइम दिया गया है साथ में तो इजेमार नहीं आएगा, आपका हैज हैव बीन आएगा। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माना जाता है, न कि प्रेजेंट सिंपल। तो एक ये एक्चुअली क्या बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। अब नॉर्मल किसी से पूछ लिया जाए कि तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, ठीक है, वह कहाँ है, वेयर इज ही, वह बाजार में ही जिंदा मार्केट। लेकिन अगर उसका जवाब ऐसे दिया जाए वह सुबह से बाजार में है, वह 2 घंटे से छत पर है, वह कई दिन से यहाँ पर है, तो ऐसे सेंटेंसेज में आपका सिंपल ऐसे नहीं आएगा कि ही इन द मार्केट फॉर 2 डेज या फॉर मॉर्निंग। तो देखिए क्या पैटर्न, आपको मैंने पैटर्न बताया, सब्जेक्ट हैज हैव बीन और ईटीसी में आपका जो भी मॉडिफायर या ऑब्जेक्ट के तौर पे जो भी चीजें दी जाएंगी, ऑब्जेक्ट होता नहीं है, वो क्लियर है, ठीक है, सिंस फॉर प्लस टाइम। तो बात करते हैं, यहाँ पे था राम इज इल, राम बीमार है, लेकिन राम 2 दिन से बीमार है, तो हम क्या करेंगे, राम हैज बीन, राम के साथ क्या आ जाएगा, हैज बीन। और अब क्या है, बीमार, तो इल, राम हैज बीन इल 2 दिन, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर 2 डेज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपका ध्यान रखिएगा। ये बहुत ज्यादा, अगर जनरली हम बेसिक स्टेप की बात करें तो यहाँ से आपके बेसिक एक जो होता है ना एडवांस इंग्लिश, वो शुरू हो जाती है। हम 2005 से जयपुर में हैं, तो हम यानी वी, अब अगर मैं 2005 को छोड़ दूं तो वी आर इन द जयपुर, लेकिन हम क्या करेंगे, वी हैव बीन इन जयपुर, और 2005 आपका फिक्स टाइम है, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, सिंस 2000। ओके, सीता सुबह से छत पर है, अब सीता छत पर है तो सीता इज ऑन द रूफ, लेकिन सुबह से टाइम दिया गया है तो सीता हैज बीन ऑन द रूफ, सीता हैज बीन ऑन द रूफ सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। मैं 10 साल से अध्यापक हूं, मैं एक अध्यापक हूं, आई एम ए टीचर, मैं 10 साल से अध्यापक हूं, तो आई हैव बीन ए टीचर, 10 साल पीरियड ऑफ टाइम है फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। तो होप ये आपका ये जो फंडा है क्लियर हो गया होगा कि जिन वाक्यों में सिर्फ वर्णन होता है वहां पे इजेमार यूज में लिया जाएगा मेन वर्ब के तौर पे, और जिन वाक्यों में आपका कोई टाइम दिया गया है ऐसी सेंस में ही, तो वहां पे आपका हैज हैव बीन होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसको साथ में समझाने का मतलब यही है कि भाई आप लोग कंफ्यूज न रहे, क्योंकि सेंटेंस जो होता है वो एक प्रकार से लिखा जाता है, बस टाइम यूज में ले लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपका ये चीज तो क्लियर होगी कि भाई इजेमार जो होती है वो अकेले यूज में लिए जाए तो मेन वर्ब होती है, जब किसी सेंटेंस में टाइम के साथ यूज में लिए जाए तो उस कंडीशन में वो इजेमार का यूज नहीं लिया जाता, हैज हैव का यूज में लिया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं कि नेगेटिव इंटरोगेटिव में इनका किस प्रकार यूज में लिया जाता है। तो चलिए अब समझते हैं हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव के बारे में। देखिए नेगेटिव में इसका पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है इसमें, ये आपकी मेन वर्ब भी होती है, उसके बाद नोट और उसके बाद ईटीसी। अब यहाँ पे एक नोट का कॉन्सेप्ट और ध्यान रखिएगा। देखिए मैं जब इजेमार का यूज में ले रहा हूं तो इजेमार के बाद मैंने नोट यूज में लिया, लेकिन यही सेंटेंसेस जब मैं आपको हैज हैव के साथ बताऊंगा तो वहां पे हैज हैव के साथ नोट यूज में नहीं लिया जाता है। दोनों में ये भी मेन डिफरेंस है, तो आप देख लीजिए। अभी जैसे मैं एग्जांपल समझाऊंगा, तो इजेमार के बाद आप नोट यूज में ले सकते हैं, लेकिन आप हैज हैव के बाद नोट यूज में नहीं लिया जाता है। अब वो एग्जाम्पल में समझेंगे। और अगर इसी का जब हम समय वाले वाक्य की बात करें तो सब्जेक्ट हैज हैव के बाद नोट आ जाएगा आपका, बीन, ईटीसी यानी एटसेट्रा, और सिंस फॉर प्लस टाइम। अब एग्जांपल समझिए, ही वह मेरा मित्र नहीं है, तो यहाँ पे आपने कहा ही इज नॉट माई फ्रेंड, सिंपल सा है, ही इज नॉट माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें कि वह 10 साल से मेरा मित्र नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, ही। अब यहाँ पे देखिए हमें सेंटेंस को बोलते ही या पढ़ते ही पहले क्या ध्यान देना है कि टाइम दिया गया है, तो ही हैज नॉट बीन माई फ्रेंड, ही हैज नॉट बीन माई फ्रेंड। उसके बाद 10 साल आपका फिक्स टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर 10 ईयर्स।
बिल्कुल सिंपल, अगर आप एक चीज का ध्यान दे लें कि भाई हमें टाइम का ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए रोहित बाजार में नहीं है, रोहित इज नॉट इन द मार्केट, रोहित इज नॉट इन द मार्केट। रोहित सुबह से बाजार में नहीं है, टाइम आ, तो रोहित हैज नॉट बीन इन द मार्केट, इन द मार्केट सुबह से फिक्स टाइम है तो सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए बच्चे पार्क में नहीं है, चिल्ड्रन आर नॉट इन द पार्क, चिल्ड्रन आर नॉट इन द पार्क। बच्चे सुबह से पार्क में नहीं है तो चिल्ड्रन हैव, अब यहां पे चिल्ड्रन आपका जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो चिल्ड्रन हैव नॉट बीन इन द पार्क सिंस, यहाँ पे भी सिंस यूज में ले लिया हमने। तो सिंस और फॉर का फंडा क्लियर है कि फॉर जो होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, तो सिंस मॉर्निंग। तो ये देखिए नेगेटिव है, ये क्लियर हो गया आपका। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैटर्न की बात करें तो देखिए आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने दो प्रकार से बताए थे, हेल्पिंग वर्ब या डब्ल्यूएच वर्ड। तो हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि जो आपकी मेन वर्ब है इजेएमआर, उसको ही हम आगे लेके आएंगे। अब है ना थोड़ा कंफ्यूजन कि जब हम अगर मेन वर्ब की बात करते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त कभी भी मेन वर्ब बाहर नहीं आती, लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि ये लिंकिंग वर्ब का काम करती है और मेन वर्ब अकेले होगी तो मेन वर्ब का ही काम करेगी। लेकिन तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते वक्त ये दोनों रूल्स में कंफ्यूज करती है। कैसे कि जनरली होता क्या है कि मेन वर्ब के बाद कभी नोट नहीं आता, लेकिन इजेएमआर के बाद नोट आ सकता है। मेन वर्ब कभी भी सब्जेक्ट से पहले नहीं आती है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पे जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हमें सब्जेक्ट से पहले इसको लिख सकते हैं इजेएमआर को, जब वो सिंगल यूज ली जाए। ऐसे ही डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होगा तो डब्ल्यूएच वर्ड इजेएमआर सब्जेक्ट ईटीसी एक्सवाईजेड। ऐसे ही अब इस पैटर्न की बात करें तो हैज है हो गया आपका सब्जेक्ट, नोट आपका बाद, सॉरी नोट मैंने यूज में ले लिया, तो हैज है सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस ईटीसी सिंस फॉर और टाइम। ऐसे डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो तो डब्ल्यूएच वर्ड हैज है बीन, हैज है सब्जेक्ट बीन एटसेट्रा सिंस फॉर टाइम, आपका दोनों पैटर्न सेम रहेंगे। अब एग्जांपल समझिए, देखिए क्या रवि तुम्हारे साथ है, थोड़ी देर इस क्या को ढक लीजिए, तो रवि तुम्हारे साथ है, रवि इज विथ यू। लेकिन यहाँ पे अब इंटरोगेटिव सेंटेंस तो इज रवि, क्या रवि विथ यू, क्या रवि तुम्हारे साथ है, सिंपल है इज रवि विथ यू। लेकिन क्या रवि कल से तुम्हारे साथ है, तो अब क्या यहाँ पे है, लेकिन हमें देखना है कि टाइम भी दिया गया है, तो हैज रवि बीन विथ यू, कल से सिंस यस्टरडे, फॉर नहीं आएगा यहाँ पे, यस्टरडे एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम है ना, पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए मनीषा आज उदास क्यों है, डब्ल्यूएच वर्ड आप क्या, वाई इज मनीषा सैड, उदास को बोलते हैं सैड, आज यानी टुडे, वाई इज मनीषा सैड टुडे, सिंपल है। मनीषा 10 मिनट से उदास क्यों है, तो वाई हैज मनीषा बीन सैड फॉर 10 मिनट्स। देखिए बिल्कुल कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, फिर भी आपको लगता है कि किसी भी सेंटेंस में आपको कंफ्यूजन लगता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ये जो सेंटेंस था इसमें हमें ये डाउट था, ठीक है। क्या तुम आज विद्यालय में नहीं हो, अब देखिए यहाँ पे मैंने इंटरोगेटिव के साथ, क्योंकि सेम पैटर्न होता बस नोट यूज में लेना पड़ता, तो मैंने एक एग्जांपल साथ के साथ ही ले लिया ताकि हम आगे हैज होगा कराएंगे। अब क्या तुम आज विद्यालय में नहीं हो, तो क्या तुम आज विद्यालय में नहीं हो वर्णन ही आपका, तो आर यू नोट, सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा, आर यू नोट इन द स्कूल, आर यू नोट इन द स्कूल टुडे, क्या तुम आज विद्यालय में नहीं हो, आर यू नोट इन द स्कूल टुडे। लेकिन क्या तुम सुबह से, टाइम आ गया, तो तुम के लिए क्या आ जाएगा, हैव यू नॉट बीन, हैव यू नॉट बीन इन द स्कूल। अभी देखिए स्कूल कुछ जगह इसका जो उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, स्कूल ही बोला जाता है, जनरली ये स्कूल होता है, लेकिन एज पर अपनी डायलेक्ट बोली के अकॉर्डिंग, जैसे अगर हम रीजनल लैंग्वेजेस की बात करें तो ये राजस्थान में स्कूल ही बोला जाता है इसको। तो हैव यू नॉट बीन इन द स्कूल टुडे, तो क्लियर, हैव यू नॉट बीन इन द स्कूल सिंस मॉर्निंग।
तो ये आपका सिंपल कॉन्सेप्ट था कि अगर सिर्फ वर्णन है तो आप इजेमआर यूज में लेंगे, टाइम दिया गया है तो आप हैज हैव नॉट बीन यूज में लेंगे। तो होप कि ये सब चीजें आपकी क्लियर हो रही हैं। साथ ही साथ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम बात करेंगे हैज हैव के फंडे के बारे में। देखिए अब हम बात करते हैं हैव के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि हैज हैव और इजेमआर ये दोनों मेन वर्ब कब होते हैं, जब इनके साथ कोई एक्स्ट्रा अलग से मेन वर्ब न दी गई हो। तो ये तो क्लियर है अब तक। उसके बाद हम बात करते हैं कि टू हैव। तो जनरली इसको बोला जाता टू हैव ही है, लेकिन सिंगुलर वर्ब के साथ हैज यूज में लिया जाता, प्लूरल के साथ हैव। तो देखिए इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है कि यूज फॉर पोजेशन। पोजेशन यानी कोई चीज अधिकार में होना, ओनरशिप होना, कोई चीज मेरे पास अधिकार के भाव में ही। रिलेशनशिप कुछ बताना कि आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई हैं, ऐसी कंडीशन में। फिजिकल कंडीशन, मुझे बुखार है, मेरे सिर में दर्द है, इस टाइप के सेंटेंसेस यूज में लेने के लिए। हिंदी में क्या पहचान है कि वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा कुछ रखने या पास में कुछ होने का भाव, पास में कुछ होने या पास में अधिकार में कुछ होने का भाव। तो जनरली इसके जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें ऐसे आता है, हिंदी में जो वर्ड होते हैं उनमें ऐसे आएगा पास। जैसे मेरे पास, तो मेरे पास का मतलब आई है, तुम्हारे पास यू है, राधा के पास राधा है, बच्चों के पास चिल्ड्रन है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, वहां पे पास का अलग से कोई अर्थ नहीं होता। अब बात करते हैं सेम वही सिचुएशन दोनों जैसे हमारी इजेमआर के साथ थी कि अगर समय दिया गया हो या जनरल सेंटेंस दिया गया हो। तो देखिए मैंने आपको ये चीज तो क्लियर कर दी कि हैज हैव जो होते हैं वो आपके हेल्पिंग और मेन वर्ब, अगर हैज हैव के साथ मेन वर्ब दी गई होगी तो थर्ड फॉर्म मिलेगी, और हैज हैव अकेला दिया गया, सिंगल दिया गया तो आपका मेन वर्ब का ही काम करता है। लेकिन नेगेटिव इंटरगेटिव में क्या कंफ्यूजन है वो चीज है मेन। तो अब पहले हम समझते हैं सिंपल सेंटेंस का पैटर्न कि सब्जेक्ट दिया गया होगा आपका हैज हैव, आपका ऑब्जेक्ट या ईटीसी मान लीजिए, क्योंकि हैज हैव के साथ ऑब्जेक्ट आता है हमारा। और परफेक्ट टेंस की तरह यूज में लिया जाए जिनमें टाइम दिया गया हो। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं परफेक्ट टेंस अभी नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक कंफ्यूजन वाले जो सेंटेंस होते हैं ना कि जब टाइम दे दिया जाए सेम सेंस में तो क्या कंफ्यूजन होता है, तो वो जो टेंस होते हैं वो परफेक्ट टेंस होते हैं। हम बात करते हैं पहले सेंटेंस की, मेरे पास एक कार है। सिंपल है, मेरे पास को हम क्या बोलते हैं, आई है। एक कार तो एक कार, यहाँ पे इस है के लिए क्या अर्थ आ गया, पास है का मतलब हो गया हैज है। ठीक है, तो ये भी साथ के साथ मैं आपको मेरे वीडियोज में बेसिक वीडियो के जो थे, हमारे बेसिक वर्ब्स के वीडियो थे, बेसिक वर्ड्स के, उसमें मैं चीजें क्लियर करवा चुका कि पास है का मतलब क्या होता है, हैज है। सिंगुलर सबसेट के साथ हैज, प्लूरल के साथ है। अब यहाँ पे मैंने पढ़ा आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। रमेश के पास मेरा फोन है, तो रमेश हैज माई फोन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रमेश के पास, तो ये पास है का मतलब हो गया हैज। उसे बुखार है। अब यहाँ पे देखिए कहीं पे भी पास वर्ड यूज में नहीं लिया गया, पास का अर्थ नहीं लिया गया, लेकिन क्या है, फिजिकल कंडीशन बताई गई है। तो उसे बुखार है, तो उसे यानी ही या सी हैज ए फीवर। ही या सी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो उसे बुखार है, मेंशन नहीं है कि लड़का या लड़की, तो ही हैज ए फीवर या सी हैज ए फीवर। सी हैज फीवर नहीं करेंगे, सी हैज ए फीवर या ही हैज ए फीवर। अब बात करते हैं कि अगर यही सेंटेंस ऐसे दिए गए हो जिनमें टाइम दिया गया हो। देखिए मेरे पास 10 साल से, टाइम दे दिया। अगर मैं इतना सा पढ़ता हूं, मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार, लेकिन 10 साल से है, तो अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमारा जब हमने इजेमआर यूज में लिया था तो हमने क्या यूज में लिया था, हैज हैव के साथ बीन। क्यों? क्योंकि वहां पे जनरली क्या था कि आपकी जो बीन थी वो थर्ड फॉर्म के तौर पे यूज में ली गई थी। यहाँ पे आपकी जो थर्ड फॉर्म है वो क्या यूज में ली जा रही है, हैज हैव की थर्ड फॉर्म हैड। तो आई के साथ आपका क्या जाएगा, हैव, मेरे पास। अब 10 साल परफेक्ट टेंस के यूज के लिए हम क्या यूज में लेंगे, हैड। ये आपका पॉइंट है, याद रखने का। फिर से बता रहा हूं, हैज हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे है, क्योंकि हम परफेक्ट टेंस की बात करें, प्रेजेंट में तो आपकी मेन वर्ब होती है, और हेड आपकी क्या होगी, थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या है, 10 साल से एक कार, तो आई हैव हैड ए कार, सॉरी, फॉर 10 ईयर्स। दूसरा एग्जांपल समझिए, रमेश के पास, तो रमेश हैज। अब देखिए ये फंडा तो आपको समझ में आ गया कि हैज हैव क्यों आता पास्ट शब्द के लिए। अब बात करते हैं कि मैंने बताया ना कि अगर परफेक्ट टेंस और टाइम दिया गया हो तो उस कंडीशन में हमारे साथ हैड यूज में लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो ये हैड है ये आपकी थर्ड फॉर्म है, तो रमेश हैज हैड। ये थोड़ा अटपटा लग रहा है पढ़ने में, लेकिन इसका परफेक्ट जो स्ट्रक्चर है आपका यही है। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि रमेश हैज ए फोन सिंस 2005, रमेश हैज हैड ए फोन। ये जब हम परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे ना उसमें आपका ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी जो कंफ्यूजन है वो यही है कि भाई सेम सेंटेंसेस में टाइम का डिफरेंस कैसे यूज में लिया जाता है। तो रमेश हैज हैड ए फोन, हैड माई फोन, सॉरी, रमेश हैज हैड माई फोन कब से, 2005 से, तो सिंस 2005।
अब देखिए उसे कल से बुखार है, तो ही या सी हैज हैड ए फीवर कल से, सिंस यस्टरडे। अब देखिए थोड़ा सा एक डाउट और क्लियर करूं आपका, मैंने लिखा उसे बुखार है, यहाँ पे बुखार फिजिकल कंडीशन दिखाएगी। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं वह बीमार है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ही इज इल, वह बीमार है, क्योंकि यहाँ पे कुछ रखने का भाव नहीं है। और इसी ही मैं ऐसे लिखूं वह 2 दिन से बीमार है, देखिए आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि जरा सा ही फर्क होता है इन दोनों में। वह बीमार है, ही इज इल, वह 2 दिन से बीमार है, तो हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे आपका रखने का भाव नहीं है, ही हैज बीन या सी हैज बीन इल, ही हैज बीन इल या सी हैज बीन इल फॉर 2 days, फॉर 2 days। क्लियर है? यहाँ पे आपका जो था परफेक्ट टेंस ही है, लेकिन यहाँ पे ये कौन सा था आपका, इजेमआर वाला टेंस था। और यहाँ पे जो आपका था ये उसे बुखार है, यहाँ पे हैज है फिजिकल रखने के भाव के सेंस में था, तो इसलिए यहाँ पे हमने हैज बीन यूज में लिया और यहाँ पे हमने इज यूज में लिया। और यहाँ पे जब रखने का भाव था तो यहाँ पे आपने हैज यूज में लिया और यहाँ पे आपने हैज हैड यूज में लिया। तो दोबारा समझ लीजिए कि जब हम पर्टिकुलर कुछ हमारे पास होने रखने का भाव हो तो हम हैज हैव को यूज में लेते हैं, लेकिन साथ में टाइम दिया गया हो तो आपका हैड यूज में आएगा, क्योंकि ये जो टाइम वाले सेंटेंसेस होते हैं ये आपके परफेक्ट टेंस के चले जाते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए कि साथ के साथ आपका परफेक्ट टेंस भी क्लियर हो चुका है। आगे हम जब मेन जो परफेक्ट टेंस की बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की, तो उस समय समझेंगे। फिलहाल आपका ये जो इजेमआर हैज है वाला पैटर्न था वो मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ, तो क्योंकि ये काफी कंफ्यूज करते हैं, सेम सेंटेंसेस होते हैं लेकिन टाइम की जैसे ही बच्चे, जैसे हम सिंपल सा बोलते हैं मेरे पास एक कार है, अब क्या फर्क हो रहा है, आई हैव ए कार, मेरे पास सुबह से, मेरे पास कई दिनों से या मेरे पास 10 साल से कार है। अब मैं ऐसे लिखूं आई हैव ए कार फॉर 10 years तो गलत हो गया, आई हैव हैड ए कार फॉर 10 years। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंस की। देखिए अब बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो मैंने बताया कि पैटर्न दोनों का सेम रहता है, बस फर्क वही है आपका कि टाइम देखना आपको। देखिए सब्जेक्ट, अब जो मेन डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ इजेमआर और हैज हैव में। देखिए इजेमआर के बाद हमने नोट यूज में ले लिया था, इंटरगेटिव में भी हमने इजेमआर को आगे यूज में ले लिया था, लेकिन अगर हम हैज हैव की बात करेंगे तो हैज हैव जो होता है वो कभी भी आप हैज हैव के बाद नोट यूज में नहीं लेंगे अगर उसके साथ कोई मेन वर्ब न दी गई हो। अगर जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैज नॉट प्लेड, ऐसे आप यूज में ले सकते हैं। मैंने कहा कि जब हैज हैव को हम मेन वर्ब के तौर पे यूज में लेते हैं तो हैज हैव जो होता है वो हमेशा किस हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज में आएगा, डू डज के साथ। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इजेमआर और में हैज हैव में, यानी हैज हैव इजेमआर दोनों मेन वर्ब के तौर पे तो यूज में ली जा सकती है सिंगल, लेकिन इजेमआर के बाद हम नोट यूज में ले सकते हैं, इजेमआर को हम सब्जेक्ट से पहले यूज में ले सकते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस में, लेकिन हैज हैव के बाद हम नोट यूज में नहीं ले सकते अगर उसके साथ कोई मेन वर्ब न दी गई हो तो। कैसे? देखिए यहाँ पे जब हम हैज हैव को मेन वर्ब के तौर पे यूज में लेंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो डू डज यूज में लेनी पड़ेगी इसके लिए। तो यहाँ पे आपका डू जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और ये तो आपका परफेक्ट टेंस है ही क्योंकि इसमें हमारे पास ऑलरेडी थर्ड फॉर्म चल रही है, तो है जब यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तो ये एक प्रकार से क्लियर एग्जांपल आपका। अब मैं बात करूं एग्जांपल्स की, तो देखिए राधा के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो राधा के पास यानी राधा हैज। अब देखिए आजकल की जो इंग्लिश लैंग्वेज चलती है ना उसमें जनरली हम ऐसे बोलते हैं राधा हैजंट स्मार्टफोन, बोलचाल में वो चल जाते हैं, लेकिन हम ग्रामेटिकल एरर की बात करें तो ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि आप ऐसे सेंटेंस बनाओगे कि राधा हैजंट ए स्मार्टफोन। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जनरली क्या होता है, बोलते वक्त हम बोल देते हैं आई हैव नॉट ए पेन, मेरे पास पेन नहीं है, आई डोंट हैव ए पेन, ऐसे बोलना होगा हमें। तो ऐसे ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पे राधा आपका क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राधा डजंट हैव। और दूसरी चीज ये भी एग्जांपल रूल याद रखिए कि जब हम डू डज का प्रयोग करते हैं तो हैज कभी भी यूज में नहीं लिया जाता, आपका हैव ही होता है मेन वर्ब। हैज जो होता है वो सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल जो सेंटेंसेस होते हैं वहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज यूज किया नेगेटिव, और इंटरगेटिव में आपको हैव ही यूज में लेना पड़ेगा मेन वर्ब के तौर पे। तो ये भी क्लियर रखिएगा कि राधा डजंट हैव ए स्मार्टफोन। देखिए सिंपल सेंटेंस है और सिंपल ही पैटर्न है कि जब आप नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो हैज नॉट हैव नॉट यूज में नहीं लिया जाता, डू नॉट या डज नॉट। अब यहाँ पे राधा के पास 10 साल से स्मार्टफोन नहीं है, टाइम आ गया, ये मैं आपको क्लियर करके जा रहा हूं साथ के साथ। देखिए राधा के पास, तो राधा, अब यहाँ पे तो आपके पास ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दी गई है, तो राजा हैज नॉट हैड, ठीक है, ए स्मार्टफोन, राधा हैज नॉट ए स्मार्टफोन 10 साल, तो फॉर 10 years।
बस यही क्लियर है। हैज आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब और हैड आपकी मेन वर्ब आ गई। उसके पास मेरे लिए समय नहीं है, he या she doesn't have time for me, he या she doesn't have time for me। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब हम नोट की बजाय अगर हम नो यूज में ले तो हम ले सकते हैं she has no time, she has no time। यहाँ पे देखिए मैंने नोट यूज में नहीं लिया है, तो ये भी आपका एक ग्रामेटिकल रूल है कि आप नो जो है वो एक नेगेटिव वर्ड के तौर पे यूज में ले सकते हैं। आप यहाँ पे एक टेंस का पैटर्न नहीं है आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है, तब आप उस कंडीशन में ले। अगर आप नोट यूज में लेंगे तो आपको आई डोंट यूज में लेना पड़ेगा। तो नो और नोट का ये फर्क आपका कि जब आप नो यूज में लेंगे तो आई हैव नो टाइम, सी हैज नो बुक ऐसे यूज में ले सकते हैं, लेकिन नोट यूज में लेंगे तो आप सी हैज नोट या आई हैव नोट यूज में नहीं ले सकते इस कंडीशन में। उसके बाद देखिए उसके पास सुबह से मेरे लिए समय नहीं है, तो ही या सी दोनों में से जो भी आप यूज में ले, ही हैज नॉट हैड टाइम फॉर मी सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये आपका क्लियर फंडा है। ये नो का रूल भी आप ध्यान रखिएगा कि सिर्फ नो जब यूज में लेते हैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं आई हैव नो टाइम, आई हैव नो बुक्स ऐसे। उसके बाद देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, वही सेम दो पैटर्न डू डज। अब यहाँ पे तो आपका डू डज आएगा, और हम जब इजेमार की बात करें तो इजेमार आगे आ गया था और आपकी नोट वर्ब यूज में लिखी थी। तो डू डज सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट ईटीसी, डब्ल्यूएच वर्ड हो तो डब्ल्यूएच वर्ड का पैटर्न सेम रहेगा। ऐसे इसमें हैज है आपका पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर ऑब्जेक्ट ईटीसी। ठीक है, अब इसमें मैंने इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं करवाया तो मैं एग्जाम्पल से बता देता हूँ एक। उसके बाद देखिए क्या मीरा के सिर में दर्द है। अब हम क्या ऐसे बोल सकते हैं हैव मीरा हेडेक या हैज मीरा हेडेक, हम ऐसा नहीं बोल सकते। तो हमें क्या यूज में लेना पड़ेगा, मीरा के लिए क्या आएगा डज, डज मीरा। अब मैंने बताया ना कि हैव हेल्पिंग वर्ब आएगी, डज मीरा हैव ए हेड एक, डज मीरा हैव ए हेड एक। उसके बाद क्या कल से मीरा के सिर में दर्द है, टाइम आ गया आपका, तो आपका क्या आएगा हैज मीरा हैड ए हेडेक कल से, सिंस यस्टरडे। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ टाइम वाले सेंटेंस का ध्यान रखना है। क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए सेंटेंस दो टाइप से बन सकता है। क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं है, पहला तो आपका डू डज के अकॉर्डिंग, तो तुम्हारे पास तो डू यू नोट, ये मैंने नेगेटिव सेंटेंस दिया आपको, डू यू नोट हैव एनीथिंग। क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है खाने को, तो टू ईट। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं डू यू हैव नथिंग, डू यू हैव नथिंग, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, डू यू हैव नथिंग टू ईट। ये दोनों प्रकार से आपका सेंटेंस, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, नेगेटिव तो आप जो आपका नोट होगा वो इसी में यूज में ले लिया जाएगा। अब बात करते हैं रखने वाला भाव। क्या तुम्हारे पास 2 दिन से समय दिया गया हो, तो क्या तुम्हारे पास 2 दिन से खाने को कुछ नहीं है, तो अब आपका क्या आ जाएगा हैव यू नॉट हैड एनीथिंग, हैव यू नॉट हैड एनीथिंग टू ईट 2 दिन से फॉर 2 डेज। तो इस प्रकार आपका ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। मैं आपको फिर से एक बार सिंपल फॉर्मेट में बता देता हूं कि जब सेंटेंस में ईजेएमआर की बात करें हम, जब ईजेएमआर सिर्फ वर्णन की बात हो तो आपका ईजेएमआर यूज में लिया जाता है, लेकिन जब टाइम के साथ वर्णन की बात हो, जैसे मैं बीमार हूं आई एम इल, मैं 2 दिन से बीमार हूं तो आई हैव बीन इल आएगा। उसी प्रकार रखने का भाव हो, मेरे पास एक कार है आई हैव ए कार, मेरे पास 10 दिन से एक कार है तो आई हैव हैड ए कार फॉर 10 डेज। तो ये दोनों चीजों में डिफरेंस है। ये लगता तो ऐसे ही कि जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर टाइम यूज में लिया है तो वहां पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट का पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। तो इस प्रकार आपकी ये जो हैज है वाला था, टू बी और टू हैव वाले दोनों पैटर्न क्लियर हुए। तो चलिए हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन चार्ट है, टू बी आपका प्रेजेंट और परफेक्ट में कैसे यूज में लिया जाता है। मैं सिर्फ पैटर्न की बात करूंगा क्योंकि एग्जाम्पल में आपको बता चुका। देखिए जब भी आपकी सिंपल सेंटेंस की बात होगी तो सब्जेक्ट ईजेएमआर ऑब्जेक्ट या ईटीसी। जैसे मैं घर पर, मैं सिर्फ बोल के बताऊंगा आपको, जैसे मैं घर पर हूं आई एम एट होम, मैं सुबह से घर पर हूं तो आई हैव बीन एट होम सुबह से सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये आपका हो गया सिंपल पैटर्न।
सब्जेक्ट इजेमआर नोट ऑब्जेक्ट टीटीसी, मैंने बताया था कि इजेमआर के बाद हम नोट यूज में ले लेते हैं। तो मैं घर पर नहीं हूं, आई एम नॉट एट होम। मैं घर पर सुबह से नहीं हूं या मैं सुबह से घर पर नहीं हूं, मैं 2 दिन से घर पर नहीं हूं, तो आई हैव नॉट बीन एट होम फॉर 2 days। आई हैव नॉट बीन एट होम फॉर 2 days। सिंपल आपका वही पैटर्न चलता रहेगा। इंटरगेटिव सेंटेंस हो आपका इजेमआर आ जाएगा, मैंने आपको है जाएगा का डिफरेंस बता ही दिया। इजेमआर आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टीटीसी, क्या तुम घर पर हो, आर यू एट होम। क्या तुम कल से घर पर नहीं हो, तो हैव यू नॉट बीन एट होम कल से, सिंस यस्टरडे। तो ये आपके 3 पैटर्न होते हैं। इंटरगेटिव में आपका नोट यूज में ले लिया जाता है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि जो हमारे इजेमआर होते हैं, बी की जो फॉर्म होती है वो आपकी मेन वर्ब का काम करती है, इनके साथ अलग से कोई वर्ब यूज में नहीं ली जाती। जब अलग से वर्ब यूज में ली जाती है दैट मीन्स कि इजेमआर हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो हम सिर्फ यहाँ पे हम जो बात करें तो हम इसकी बेस वर्ब के तौर पे बात करे थे, मेन वर्ब के तौर पे बात करे थे। अब बात करते हैं टू हैव की। सब्जेक्ट हैज हैव, जिनमें कुछ रखने का भाव, ये तो थे वर्णन के भाव के लिए। सब्जेक्ट हैज हैव ऑब्जेक्ट टीटीसी, मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। मेरे पास 2 साल से कार है, तो आई हैव हैड ए कार 2 साल से फॉर 2 years, यानी टाइम दिया गया हो। तो ये परफेक्ट टेंस का पैटर्न है, ये आपका प्रेजेंट का। अभी हमारा फोकस किस पे था, प्रेजेंट टेंस में। मैंने क्यों समझाया कि दोनों सेंटेंसेस कंफ्यूजन पैदा करते हैं, सिर्फ टाइम होने की वजह से हम कई बार परफेक्ट टेंस को भी सिंपल टेंस के तौर पे यूज में ले लेते हैं। तो वो चीजें क्लियर की है मैंने आपकी। अब बात क्या थी कि इजेमआर और हैज हैव में क्या फर्क होता है कि हम इजेमआर के बाद तो नोट यूज में ले लेते हैं, लेकिन जब हैज हैव को नेगेटिव सेंस में यूज में लेंगे तो फिर आपका जो हैज हैव है वो डू डज के साथ यूज में लिया जाएगा। तो हैव आपका मेन वर्ब का काम करेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आपकी डू डज यूज में ली जाएगी, जबकि इजेमआर में ऐसा नहीं होता। तो जैसे आई डोंट हैव ए कार, मेरे पास कार नहीं है। मेरे पास 10 साल से कार नहीं है, आई डोंट हैव सॉरी आई हैव नॉट हैड ए कार फॉर 10 years, यानी यहाँ पे आपका हैज हैव यूज में लिया जा रहा है, यहाँ पे आपका डू नॉट या डज नॉट। इसमें मैंने आपको बताया था कि हैव और हैज में क्या फर्क होता है कि जब आप सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे तो आपका हैज यूज में लिया जाता है, लेकिन नेगेटिव और इंटरगेटिव की बात करोगे आप तो कभी भी हैज यूज में नहीं लिया जाता है इंटरगेटिव नेगेटिव में। क्योंकि जो हमारा एस वाला जो रूल होता है ना कि वर्ब के साथ ऐसे, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आ जाता है, बस वो एक फंडा अपना। उसके बाद इंटरगेटिव की बात करें, क्या तुम्हारे सिर में दर्द है, हैव यू हेडेक, क्या तुम्हें सुबह से सिर में दर्द है, तो हैव यू हैड हेडेक सिंस मॉर्निंग। तो ये आपका एक प्रकार से रिवीजन चार्ट था। तो इस प्रकार आपके ये प्रेजेंट सिंपल का एक पार्ट होते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रेजेंट सिंपल टेंस करवाया था। तो इस प्रकार आपका ये प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट हो चुका। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा का सारा पैटर्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने चैनल पे अभी विजिट किया है, तो प्लीज कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर जरूर कीजिए, ताकि वीडियो हमारा और भी ऐसे लोगों तक पहुंचे जिनको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से हमें इंग्लिश सीखनी है। थैंक यू।